हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑर्गेंडी पे डिजाइनिंग कैसे की जाती है ये सिखाऊंगी। आप ये ऐसे देख ही रहे हैं, ये शर्ट मैंने ऑर्गेंडी का स्टफ है, कपड़ा ऑर्गेंडी है। ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है। इस पे मैंने ये एक मोटिफ ड्रॉ किया और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की। ये मोटिफ अगर आपको, ये सिंपल एक छोटा सा मोटिफ है, आप ये देख रहे हैं एक मोटिफ है, इसको मिरर इमेजेस की दूसरी तरफ है। ठीक है, इस तरह से हमने ये लाइन में सेंट्रल पैनल में ये सारे डिजाइन्स लगा लिए और उसके बाद हमने एक छोटा सा मोटिफ और बनाया जो हमने गले पे लगाया। ठीक है, तो ये कैसे इनको, अगर कोई हम मोटिफ बनाते हैं उसको हम कपड़े पे कैसे ट्रांसफर करते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने ये एक शर्ट बना रखी है और इसके मैंने मोटिफ ड्रॉ करके और इसको एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो आज मैं आपको एक और शर्ट ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर की एक और ऑर्गेंडी है मेरे पास। तो इसको मैंने सबसे पहले ये फोल्ड कर लिया, यहां से जितना मेरे को विड्थ चाहिए उतनी मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद मैंने इस पे गले का निशान लगा लिया। आपको जितना डीप चाहिए, जो भी शेप चाहिए, उस हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर लें लाइन को। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ डिसाइड करके मैंने 5-5 इंच पे ये निशान लगा लिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये नेकलाइन, ये हमने नेकलाइन बना ली। उसके बाद एक मोटिफ मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ लगाना है, छोटा मोटिफ, और उसके बाद मैंने ये 5 इंच पे, 5-5 इंच पे, ये देखिए, ये निशान लगा लिया। ये 5 इंच पे लगा लिया, ये 5 इंच पे लगा लिया। ऐसे मैंने जितनी मुझे लेंथ चाहिए उसके हिसाब से मैंने इस पे निशान लगा लिए। ठीक है, मेरे को 45 चाहिए, उसके अंदर जितने भी आए मैंने ये सारे निशान लगा के रख लिए। अब इसके बाद मैंने एक मोटिफ स्क्रिबल किया। ये मेरा मोटिफ है, सिंपल सा मोटिफ है। आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी मोटिफ बना सकते हैं और उस मोटिफ को ये ट्रेसिंग शीट के ऊपर उतार लिया। ठीक है, ट्रेसिंग शीट पे उतारने के बाद हमें अब ये देखना है कि ये मोटिफ कहाँ पे हमने प्लेस करना है। तो मेरा मन है कि मैं इस मोटिफ को इस तरीके से प्लेस करूं कि ये ऐसे वी बनाए। इस लाइन पे वर्क करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको टेढ़ा टेढ़ा मोटिफ को बनाएंगे। ये देखिए, जैसे ये लाइन है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट डॉट पे ऐसे टेढ़ा बनाएंगे इसको, मोटिफ को। तो इस तरीके से हम पूरी सेंटर पैनल पे ये मोटिफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन शीट्स लेंगे 2, एक नीचे रखेंगे इस तरीके से, और एक हम मोटिफ को रखने के बाद रखेंगे। जैसे मैंने ये मोटिफ, ये देखिए, ये इस पॉइंट को मैंने सेंटर माना है। ठीक है, सेंटर मानने के बाद जैसे ये मोटिफ, इसको ऐसे, इसको यहां पे रखूंगी और इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर लूंगी मोटिफ को, ऐसे वी एंगल में। ठीक है, यहां पे डॉट है, वहां पे मैंने ये वाला पॉइंट रख लिया। ये देखिए, ये मेरा डॉट है, इस पे मैंने ये पॉइंट रख लिया। ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने इतने एंगल पे इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद जब मुझे लगा कि मेरे को यहीं पे इस मोटिफ को बनाना है, तो उसके बाद मैंने दूसरी जो ट्रेसिंग शीट है, कार्बन पेपर है, वो इसके नीचे डाल दिया। ठीक है, एक कार्बन पेपर नीचे है, उसको मैंने उल्टा रखा है, उसके बीच में कपड़ा है डबल फोल्ड, और उसके ऊपर फिर से कार्बन शीट है और उसके ऊपर ट्रेसिंग शीट है। अब इसको, मोटिफ को मैं इसके ऊपर उतार लूंगी इस तरीके से।
जिस जिस तरह से बना हुआ है उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे पेन की मदद से उतार लूँगी। पेन पेंसिल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस दोनों तरफ इम्प्रेशन देना है। सिंपली आपने इस मोटिव को पूरे को इसके ऊपर पेन की मदद से उतार लेना है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका पूरा मोटिव आ गया और नीचे, ठीक है। तो ये देखिए आपका मोटिव आ गया। अब इसी तरीके से मैं ये सेकंड डॉट पे भी इसी एंगल पे ये फूल को रख के इसकी इस तरीके से ये पॉइंट को यहाँ पे रखूंगी और इसका एंगल ऐसे बनाऊंगी और फिर से मैं शीट को यहाँ बीच में रख के और इसको ट्रेस कर लूंगी। ओके, तो जितना लंबा मेरे को पैनल चाहिए सेंटर, मैं उसके हिसाब से इसको कर लूंगी। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके से मैंने ये जब मोटिव सारे ड्रॉ कर लिए तो उसके जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे सेंटर पैनल बन के रेडी हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से फोल्ड डी करते हुए हमने इसका नेकलाइन भी ड्रॉ कर ली। नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक डबल लाइन ड्रॉ करी ताकि हम इसके बीच में बैक स्टिच करके और उसके बीच में सीक्वेंस लगा सकें, और हम इस पूरे मोटिव को सीक्वेंस के साथ हाईलाइट करेंगे। और ये एक छोटा सा मोटिव हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया और उसको हमने इस लाइन के साथ साथ ड्रॉ कर लिया, सेम इसी लय से जिस लय से हमने ये नीचे वाले ड्रॉ किए। हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले सेंटर में ये वाला फ्लावर लगाया। इसकी 8 पेटल्स हैं, 3 पेटल इस तरफ रखी, 3 इस तरफ, और जो सेंटर की 2 पेटल्स हैं उनको हाफ हाफ हमने ऐसे लगाया कि आधी इस तरफ आए, आधी दूसरी तरफ चली जाए। पहले सबसे पहले ये फ्लावर और ये पेटल ड्रॉ करी। उसके बाद हमने ये वाला जो मोटिव है इसको इस तरीके से रोटेट किया कि ताकि ये इस लाइन को टच करता हुआ आगे जाए, ऐसे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमने ये वाला फ्लावर डालना है, तो ये इसको भी इस तरीके से, मतलब आपने कोशिश करनी है कि आपका जो भी मोटिव आपने, जो स्क्वायर लाइन होती है, स्क्वायर नेक लाइन होती है, वी नेक लाइन होती है, उस पे आपको मोटिव स्ट्रेट ड्रॉ करना इजी होता है। जब आप नेक लाइन पे, राउंड नेक लाइन पे ड्रॉ करते हो तो आपको मोटिव को हल्का हल्का सा रोटेट करना पड़ता है, जिस तरीके से ये मैंने देखिए हल्का हल्का रोटेट करके इसको नेक लाइन को ड्रॉ किया ऐसे। और उसके बाद क्योंकि नेकलाइन के बीच में गैप आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ये गैप आ गया, यहाँ पे काफी गैप हो गया, तो हम उसको फिल करने के लिए बीच में जैसे ये डॉट्स लगा लिए, बीच में 2 पेटल्स लगा ली, बीच में 1 पेटल लगा ली, ताकि ये जो गैप्स हैं ये पूरी एक जो रो है वो हमें पूरी इस तरह से मिले। तो वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा स्क्वायर मोटिव नेक लाइन है या वी नेक लाइन है उस पर हमें खास जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधी मोटिव आ जाता है। लेकिन हम जब उसको राउंड में रोटेट करते हैं तो उसको हमें हल्का हल्का सा अपने मोटिव को रोटेट करना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट राउंड लाइन नेक लाइन बनती है जिस तरीके से ये बनी। उसके लिए हमें कुछ पेटल्स एक्स्ट्रा फ्री हैंड से ड्रॉ करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने ये 2 तो बन गई, ये सेंटर वाली मैंने खुद ड्रॉ करी है। ठीक है, और जहां पे भी गैप दिखा वहां पे मैंने ये डॉट्स लगा दिए ताकि हम यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकें। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। अब मेरे को ये थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं इसको और हैवी करना चाहती हूँ नेकलाइन को, पूरे सेंट्रल पैनल को। तो मैं अपने स्केल की मदद से ये देखिए ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगी, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लूँ। इन लाइंस में मैं सीक्वेंस लगाऊंगी तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। तो हम नीचे इसमें ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर शीट रख लेंगे ताकि ऊपर हम पेन से ड्रॉ कर लें और नीचे अपने आप मोटिव जो है वो इम्प्रेशन दे दे।
इस तरीके से, ठीक है। अब इस लाइन के साथ अगर हम दोबारा से स्केल को रखेंगे तो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन के साथ रखेंगे मोटिव को तो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूं, ठीक है। नीचे हमने कार्बन शीट रखी है, नीचे वाली साइड में अपने आप ही ये मोटिव्स आ जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और सेंटर लाइन हमें अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी दोबारा से स्केल की मदद से, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे भी सीक्वेंस वगैरह लगाएंगे और यहाँ पे बीच बीच में हम अगर ये वाले फ्लावर्स बना लेंगे तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। आप अपनी इमेजिनेशन से जितना भी हैवी डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये डिजाइनिंग करनी और कैसे आपने शर्ट के ऊपर अपनी ट्रेसिंग करनी है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा अगर आपके पास और भी ये एक्स्ट्रा साइड में सेंटर पैनल के अलावा भी आप इसको सूट को जरा और हैवी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्कैटर्ड मोटिव भी डाल सकते हो, स्कैटर्ड फ्लावर्स, जिस तरीके से मैंने इस शर्ट पे बनाए हुए हैं। ये देखिए ये स्कैटर्ड फ्लावर्स हैं, ये भी आप डाल सकते हैं तो ये और हैवी लगेगी। और जिस तरह से ये फ्लावर्स देखिए मैंने बनाए हैं, आप इसी तरीके से अपने शेडो वर्क को हाईलाइट कर सकते हैं। शेडो वर्क मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में सिखाया हुआ है, आप प्लीज चेक करके उसे सीख सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा कि अगर आप कोई अपनी ऑर्गेंडी की शर्ट या अपना कोई टॉप बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं और फिर कैसे उसके ऊपर खुद एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छे अच्छे मोटिव देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, वहां से भी आप कुछ अपनी गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो आई होप आप जरूर इस ऑर्गेंडी को अपने किसी भी मोटिव को अपने ऑर्गेंडी की शर्ट्स और बनाने की कोशिश करोगे। और मुझे अगर आप बनाओगे तो प्लीज आप मुझे शेयर जरूर करिए और मुझे दिखाइए कि आपने क्या नई चीज क्रिएट की है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।